हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ेंगे अब जो हमने बोला था कि हम कुछ रेजिस्टेंस के सवाल करवाएंगे आपको। तो सिंपल वही करवाने वाला हूं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो वही वाले आपको सिंपल मैं सवाल करवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं रेजिस्टेंस वाले वो आपको रिवाइज करने के लिए हेल्प करेगा और सीखने के लिए भी हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, और इस वीडियो में हम सिंपल वाले, थोड़ा सीरीज पैरेलल वाले, थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सवाल करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में, जब आपको बोला था हमने, या 2 या 3 क्लासें होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाली, तो नेक्स्ट क्लास में ब्रिज बैलेंस कंडीशन, स्टार डेल्टा वाले सवाल लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस क्लास में हम सीरीज पैरेलल वाले सारे सवाल देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। ठीक है, तो सिंपल देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, अगर इस प्रकार हमारा पहला सवाल हो गया हमारा, अगर इस प्रकार हमारा कोई रेजिस्टेंस और इस टाइप से कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और आपसे पूछा गया कि ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, तो आपको सिंपल पता होगा कि आपसे अगर आर ए बी मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया, ए से लेके बी तक का बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताइए तो कितना होगा। तो आपको पता है, आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे कैसे, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो आपको पता है 5 इंटू 5, 5 प्लस 5, इसका इसका पहले मल्टीप्लाई, फिर बटे में इन दोनों का जोड़ कर लेंगे तो आपको क्या निकल आएगा, इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो कैसे, 5 5 जा 25, 5 प्लस 5 10, तो 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ पर 5 ओम कनेक्टेड था सीरीज में, पैरेलल का क्या आया आंसर, 2.5, 2.5 ओम। तो पैरेलल का 2.5 ओम आ गया। अब आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं। सीरीज कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2, आपको पता है। तो 5 प्लस 2.5 ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा आपको, जो सिंपल एक रेजिस्टेंस बनेगा आप ए और बी के बीच में, वो बनेगा 7.5 या 7.5। मतलब RAB का जो आपका आंसर आया वो आया 7.5 ओम। सिंपल इस तरीके से आपने सीरीज और पैरेलल के कुछ सवाल देखे हुए थे और हमने जो अभी करवाया है। अब लेते हैं एक छोटा सा एक और सवाल कि जो इस टाइप से अगर कनेक्टेड है आपका सर्किट, देखिए देखिए भैया देखिए यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है आपका सर्किट, कनेक्टेड है। सिंपल इसका अगर वैल्यू इनने 2 ओम ले लिया, 2 यहाँ पर, 2 ओम यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और नेक्स्ट इनने ले लिया यहाँ पर 1 ओम, और यहाँ पर सर्किट में क्या ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ये सब ओम में है, लेकिन अगर कहीं नहीं लिख पाए तो प्रॉब्लम मत समझिए कोई, ओम में एज्यूम कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम एज्यूम करना पड़ता है। जो करंट और जो फ्लक्स वगैरह जनरेट होता है तो उनको एज्यूम करना पड़ता है, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, मीन्स RAB निकालना है आपको। RAB मतलब ए और बीच के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा, R इक्विवेलेंट निकालना है, या तुल्य रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सिंपल ऐसे निकालेंगे कि आपको पता है, देखो आप करंट डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कनेक्शन सीरीज है कि पैरेलल, कैसे पता करें। देखो हमने यहाँ से करंट I भेजा, अब I तो भाई कुछ यहाँ पर भी जाएगा, कुछ यहाँ पर भी जाएगा होगा। तो सिंपल हम समझ लेंगे ये दोनों क्या है, ये वाला यहाँ से क्या है, ए वाला सर्किट, यहाँ ये दोनों क्या है, और ये दोनों, ए वाला सर्किट पैरेलल में, क्योंकि करंट कुछ यहाँ जा रहा कुछ यहाँ पर। लेकिन अगर इस वाले में जा रहा तो वही इसमें जा रहा, तो ये तो ऊपर वाले दोनों क्या है, सीरीज में है। तो ऊपर वाला 2 और 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। तो सिंपल ऐसा बना सकते हैं हम, क्योंकि सीरीज में जो यहाँ पर कनेक्शन जा रहा वही, जो यहाँ पर करंट जा रहा वही यहाँ पर जा रहा, केवल यहाँ बट रहा। तो ये 2 ओम या 2, ये 2, ये 2 ओम में रहेगा, ये रेजिस्टेंस इसलिए ओम में रहेगा। और ए वाला देखिए यहाँ पर 1 ओम। अगर 4 और 4, देखो यहाँ पर पैरेलल में है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर कुछ जा रहा करंट, कुछ यहाँ पर जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल का पता है 4 इंटू 4 अपन 4 प्लस 4, इसका इसका मल्टीप्लाई, दोनों का जोड़ अगर पैरेलल में है इस प्रकार से, तो 16/8, 2 आ जाएगा आंसर आपका, क्या आएगा 2। तो सिंपल यहाँ 2 लिख सकते हैं, घबराइए नहीं, इसको भी कर रहा है अभी। ठीक है, अब एक स्टेप जो आपने बढ़ाया है यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो सिंपल यहाँ 4 लिख लेंगे, क्यों सीरीज में है। हो गया, एक स्टेप कम हो गया आपका। ठीक है, यहाँ 4 ओम आ गया। ए भी आपका सीरीज में है तो आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा सिंपल, तो ये आ गया आपका 2 और 2 सीरीज में था तो 4 आ गया। अब आपको पता है 4 इंटू 4 और 4 इंटू 4, तो 16/8,
2 आ जाएगा, 2 ओम आ गया आपका। इसका मल्टीप्लाई अपन इन दोनों का जोड़, क्योंकि सीरीज में तो ये पैरेलल में ही होता है कि अगर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ऐसे नहीं करना तो R इक्विवेलेंट अगर आपको पता है सीरीज में जितने रेजिस्टेंस जुड़े हों अगर एक सी वैल्यू के होने चाहिए, वो मतलब 2 4 4 जुड़े तो एक लागू होगा इस पर। तो कितने रेजिस्टेंस हैं देखो, 4 वैल्यू के रेजिस्टेंस, और कितने रेजिस्टेंस है 2 रेजिस्टेंस हैं, तो 2 2 नहीं 4, 2 आ गया। अगर ऐसे 50 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते और सेम वैल्यू होती तो वो भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, ठीक है। उसमें यहाँ रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू करेंगे, लेकिन सेम होने चाहिए सब रेजिस्टेंस पैरेलल में, और जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनकी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 2 आया, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर जे 2 आया, इन दोनों का आंसर क्या है 2 ओम, और जे 1 कनेक्टेड है ही यहाँ पर 1 ओम, और यहाँ कनेक्टेड है 2 ओम। 2 1 और कितना होता है देखो R1 R2 R3, अगर सीरीज में हो तो तीनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 1 3 और 3 2 5, तो सिंपल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो 5 ओम आ जाएगा जी। तो जो ए और जे बी, मतलब हमारा जो आर ए बी आ रहा वो क्या आ रहा, आर ए बी बराबर क्या आ रहा 5 ओम जी। हमारा तुल्यकाली रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखो इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा अच्छे सवाल लिखेंगे अब कि जगह हमारा कम घिरे और सवाल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ से कनेक्ट कर, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि देखिए अगर हमारा ये तो हमारे 2 सवाल हो चुके, अगर हम सिंपल एक और सवाल इसी टाइप का ले लें तो वो देखो इस टाइप के बार बार सवाल करने से कोई वो तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर हम एक इस टाइप का सवाल लेते हैं कि अगर 3 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में एक ही वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, देखिए अगर ए बी 6 ओम है, ए बी 6 ओम है, ए बी 6 ओम है, अगर 6 ओम 6 ओम 6 ओम इस टाइप से कनेक्टेड है पैरेलल में, और आपका ए कनेक्टेड है 2 ओम, ठीक, और एक यहाँ पर 2 ओम यहाँ पर कनेक्टेड है, लेकिन ये शॉर्ट है, यहाँ से एक शॉर्ट पाथ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक नया थोड़ा नया टाइप का आ जाएगा ये सवाल, तो थोड़ा मज़ा आएगा ठीक करने में। तो देखिए यहाँ पर कि अगर हमने बताया आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के, एक जैसी वैल्यू के, मतलब यहाँ पर देखो एक जैसी वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो वो भी पैरेलल में, तो हमने सिंपल अगर फॉर्मूले बताया आपको आर इक्विवेलेंट बराबर करना है आर अपॉन एन, सेम वैल्यू के होना चाहिए पैरेलल में। तो आर की वैल्यू क्या है 6 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड कितने हैं 3 हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 ओम। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक और इसका फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों ले लिए हमने, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, क्योंकि तीनों 6 6 6 हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा एलसीएम 6 आएगा, और तीनों को 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आएगा आपका 3 अपॉन 6 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। अगर इसको ऊपर ले जाए आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा 6 अपॉन 3 हो जाएगा, क्यों इसको यहाँ ठीक है ऊपर ले लिया, तो 3 2 जा 6, इसमें भी 2 ओम आ रहा, कैसे भी आप कर लो आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं, सॉरी इसको यहाँ पर क्या सिंपल 2 ओम लिख लेते हैं, तीनों को हमने सॉल्व करके देख लिया 2 आ रहा। अब यहाँ पर क्या है 2 में यहाँ पर कनेक्ट है, याद रखना कि हमेशा देखो रेजिस्टेंस करंट अगर हमारी यहाँ से फ्लो होगी, ठीक है, करंट अगर यहाँ से फ्लो होगी तो 3 भागों में बटेगी, देखो बराबर की रेजिस्टेंस तो बराबर बराबर करंट क्या होगी बटेगी, इसमें डिवाइड होगी, और कुछ करंट फिर करंट यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आई निकली, यहाँ पर I1 I2 I3, फिर वापस करंट यहाँ से निकलेगी। लेकिन करंट अब जी बताइए आपको 2 रास्ते हैं, एक में कांटे बिछे हुए हैं, एक बिल्कुल साफ है, तो आप किस पे जाएंगे जहाँ पर साफ हो गए फूल बिछे होंगे, तो ये समझिए करंट के लिए फूल बिछे हुए हैं, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस पाथ में, तो करंट क्या करेगा यहाँ से ना जाके वो क्या करेगा इस वाले रास्ते से जाएगा, तो इस परिपथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको शॉर्ट पाथ मिल गया। तो रेजिस्टेंस हमेशा शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है, ये हमेशा याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए लाइन कि करंट ऑलवेज इज फॉलो शॉर्ट पाथ, करंट ऑलवेज फॉलो इज शॉर्ट पाथ। तो यहाँ पर देखिए इसको शॉर्ट पाथ मिला है, यहाँ पर देखो शॉर्ट पाथ मिला है इसको, तो सिंपल ये क्या करेगा इस टाइप से, इसका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पर 0 माना जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको शॉर्ट पाथ मिला है, ठीक है। ऐसे अगर बहुत सारे भी रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो, ऐसे सवाल बहुत बना सकता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं, ठीक है। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 1 है 2 है 3, अगर इस टाइप से मान लिया जाए तो रेजिस्टेंस हमेशा यहाँ, वो करंट हमेशा यहाँ से जाएगा,
तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो मान लिया। तो सिंपल हम 2 को एज्यूम बस करें, यहाँ तक लेंगे, यहाँ से तो इसको शॉर्ट मिल गया तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2 सो 2 प्लस 2 तो क्या आएगा 4 ओम आएगा। RAB क्या आएगा आपका 4 ओम आएगा आपका। तो ये एक टाइप का आपका सवाल हो गया यहाँ पर। अब दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। अब थोड़ा और सवाल देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम इस टाइप से करें, एक कोई सर्किट इस टाइप से दिया है हमें, 3 है यहाँ पर और यहाँ पर आपका क्या है 1, यहाँ पर आपका क्या है 1 और यहाँ पर है आपका ए बी है। इस सर्किट में हम वैल्यू रखेंगे और इसका क्या निकालना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आपका रेजिस्टेंस है। तो इसका वैल्यू 3 ओम, इसका 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम और यहाँ पर 3 ओम। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी कीजिए। देखो हम सिंपल बताते हैं। ए वाला ए वाला ए वाला सीरीज में दिख रहा होगा आपको। अगर इस सर्किट में करंट आएगी कुछ यहाँ पर जाएगी, कुछ यहाँ पर जाएगी, तो कुछ यहाँ पर जाएगी। तो देखो इसमें तीनों में तो सेम जाएगी, इस दोनों में सेम जाएगी जो रेजिस्टेंस, क्योंकि सेकंड पाथ नहीं है यहाँ पर, दूसरा रास्ता नहीं है जाने का, तो इसी से जाना पड़ेगा उसको दोनों रेजिस्टेंस से होते हुए। तो इसकी करंट सेम रहेगी, इसकी करंट सेम रहेगी, क्योंकि आपको पता है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है। करंट का बंटवारा कब होता है, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों में बंटवारा हो रहा है, लेकिन इसका तो सेम रहेगा, सेम है तो तीनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, देखो 1 + 1 + 2। तो इसका जो डायग्राम बनेगा इस टाइप से बन जाएगा, ए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और ए बी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल ऐसे आ जाएगा। तो इसका क्या है 1 1 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 2 + 1 3 3 + 1 4। तो इसका 4 आया, इसका 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 ओम। अब आपको पता है अगर दो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो एक फॉर्मूला हमने बताया था R इक्विवेलेंट = R/N। जो रेजिस्टेंस समांतर में कनेक्टेड है उसकी वैल्यू लेकिन सेम होने चाहिए। देखो दोनों R सेम है तो R लिखेंगे, कितने रेजिस्टेंस हैं R वैल्यू के 2 2 2 नहीं 4, 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसको सिंपल लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं R इक्विवेलेंट = 4 × 4/4 + 4 तो 16/8 तो 2 ओम आ गया, ठीक है। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। तो आएगा आपका 2 ही, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ओम आया आपका, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका आया 2 ओम। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा ए बी और ए बी, RAB क्या हो जाएगा टोटल 5 ओम, क्योंकि इस टाइप का बन जाएगा। इस सीरीज में तो जुड़ जाएंगे 5 ओम ए और बी। तो ए बी के बीच में क्या है रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम, ठीक। अब हम इसके बाद एक सवाल और लेके चलते हैं जो सिंपल सवाल है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं थोड़ा बना है कठिन, लेकिन आराम से हो जाएगा, करने में सिंपल है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसमें एक इस टाइप का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर और कुछ रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्टेड हैं आपके, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक आपके यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और क्या है, हाँ एक यहाँ पर कनेक्टेड है आपका, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इतना ऐसे कनेक्टेड हैं आपके। और किस किस वैल्यू के हैं वो भी देखिए आप, यहाँ पर है, हाँ एक 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 1 1 1 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यहाँ पर 3 ओम है और इसके बाद 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 4 ओम है। अगर आप इस टाइप से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो आप जान गए होंगे सिंपल कि कहाँ सीरीज लगना है कहाँ पैरेलल लगना है। तो सिंपल आप कैसे करेंगे, देखिए मार्कर कहाँ गया, हाँ ये है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो देखिए आप। ये ए वाले तीनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ऐड करेंगे इनको, 1 + 1 + 1 3 हो जाएंगे। ए भी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो 1 + 1 + 1 ये भी 3 हो जाएंगे।
ए, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इस टाइप से, ये 3 ओम यहाँ आएगा 3 ओम, और इसके जी वाला एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला एक और ए वाला एक, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले भी, तो इसका 3 ओम आ रहा है ऐड करने पर, ये 3 ओम पहले से था बीच वाला, ठीक है, और ये 3 ओम है, ठीक। ये इस टाइप में 1 ओम था, और ये पैरेलल में, अब पैरेलल वाले को आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा 4 × 4 और 4 + 4, तो क्या आएगा आपका 16/8 2 आएगा इसका आंसर। यहाँ से वैसे भी कर सकते थे 4/2 करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सिंपल, एक इसका सॉल्व करके कर लिया हमने, क्या आएगा 2 ओम, 2 ओम आया। तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे हम, ये तीन एक ही वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा R इक्विवेलेंट बराबर कितने वैल्यू है R, कितने वैल्यू के हैं R रेजिस्टेंस है ना, कितने रेजिस्टेंस हैं 3, R वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू क्या है 3 ही है ना, तो फॉर्मूला तो यही था R/10, कितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस और कितने रेजिस्टेंस, तो 3 वैल्यू के रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस, तो एक आ जाएगा 1 ओम। अगर आप वैसे भी करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कैसे 1/R इक्विवेलेंट, इसलिए बता रहा थोड़ा डीप में, इतनी इसलिए ज़्यादा समझा रहा क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में समझ जाएंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर जगह आते हैं सीरीज पैरेलल, तो हर जगह काम आता है। तो 1/3 1/3 1/3, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तीनों को ऐड करोगे तो देखो 3 आया 3 आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इसका 1 इक्विवेलेंट 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल ए भी हमारा क्या आया 1 आया। तो देखो इसका सिंपल इस टाइप का डायग्राम बनेगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, जी हो जाएगा हमारा 1 ओम, जे 1 ओम होगा और जे भी होगा 2 ओम। तो सिंपल ए और बी, जे ए है और ए बी है, ठीक है। तो 3 + 1 क्या होगा 4, 4 + 1 5, 5 + 2 हो गया 7, तो आपका आंसर कितना आया 7। सीरीज में ऐड हो जाएंगे तो 7 ओम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है 7 ओम आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो अगला सवाल है हमारा सिंपल दूसरा, एक अलग ही टाइप का हम सवाल लेके आए हैं अब इसमें, कि सिंपल वो अलग ही रहेगा हमारा। देखिए आप इन तीनों जितने भी अभी तक सवाल करवाए हैं उन सब से थोड़ा क्या रहेगा हट के रहेगा, अलग ही सवाल रहेगा। तो देखिए आप लोग इसको मिटाते हैं, आराम आराम से सीखते चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। अगर एक हमारा सवाल इस टाइप का है, इस टाइप का बना हुआ है और इस टाइप का, ठीक इस टाइप का, और गलती यहाँ एक ये नहीं करना कि यहाँ डेल्टा नहीं लगाना, डेल्टा और स्टार कनेक्शन नहीं लगा देना, गलती से भी नहीं लगा देना, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे हम, क्योंकि ए और बी का फाइंड करना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका। देखो ठीक, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ पर है 4 ओम, यहाँ पर 2 ओम रहेगा, और नेक्स्ट है आपका 4 ओम यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर रहेगा आपका 4 ओम, और यहाँ पर है आपका 1 ओम। सिंपल आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे वो आप बताएंगे। देखिए बताओ आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप लोग यार कमेंट करा करो, वीडियो अगर देखते हो तो कमेंट किया करा करो यार, कमेंट में कुछ लिखा करो आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। सिंपल अगर लिखेंगे थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे पीछे से लेते, अगर इस टाइप का निकालना हो तो देखो बैक साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर इस टाइप से लिखकर कनेक्टेड हो, इन दोनों के पॉइंट में निकालना है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो पीछे से हम बैक साइड से, अगर इस टाइप का दिया है तो बैक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन दिख रहा होगा, अगर यहाँ से करंट आएगी यहाँ पर तो दोनों में आएगी, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, मतलब मतलब क्या हो जाएगा 2 + 2 4 आएगा। अब आप देख रहे होंगे हम इसी सवाल में अलग से नहीं बना रहे, इसको इसी में कर दे रहे हैं। जब 2 और 2 सीरीज में तो सिंपल एक बार हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ओम था, अब ये तो सीरीज में था तो
जी इस टाइप से 4 ओम हो गया। 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है 4 ओम हो गया। अब आप देख रहे होंगे दो 4 ओम के रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में वो पैरेलल में कनेक्टेड है। जब एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में बहुत सारे या दो, तो आर अपॉन एन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे उसको कर लेंगे। 4 वैल्यू का है, कितने हैं 2 हैं, तो 2 2 या 4 2 ओम आ गया। तो इसको अगर हम मिटाएंगे, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बनाएंगे हम इस टाइप से, देखो आप इन दोनों का एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है समझ तो आ रहा ना 2 ओम। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है जे और जे, क्योंकि अगर करंट यहाँ से जाएगी वो यहीं जाएगी या फिर यहाँ से आएगी तो यहीं आएगी, ठीक है। तो आपके जो दोनों सीरीज में, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, आपको पता है इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो 4 आएगा, ये जोड़ेंगे सॉरी एक रेजिस्टेंस बनाएंगे इसको तो सिंपल क्या आएगा हमारा, इस टाइप का ले लेंगे, कहीं कैसा भी बना लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का 4 ओम आ गया, ठीक है ये तो 4 ओम था ही पहले। अब दो 4 ओम के रेजिस्टेंस, एक इस साइड का एक इस टाइप का, 4 ओम 4 ओम अगर इस टाइप से पैरेलल में कनेक्टेड हो आपके, तो आपका सवाल यही वाला लगेगा फॉर्मूला। पैरेलल में एक सी वैल्यू के रेजिस्टेंस, एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, कितने रेजिस्टेंस पैरेलल, तो देखो तो क्या करते हैं हम, एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या करते हैं उसका वैल्यू क्या है 4 है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कोई भी, ठीक है 4 सेम ही रहेगी सबकी तो 4 ही लिख लेंगे। और कितने हैं 2 हैं, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2। तो इसको मिटाएंगे अगर हम इस टाइप से, एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे इनको, तो क्या आएगा हमारा 2 ओम, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है तो इनका भी 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 ओम। अब ये दोनों क्या हैं पैरेलल में है, पैरेलल में क्योंकि अगर करंट डिवाइड होगा कुछ यहाँ पर जाएगा कुछ यहाँ पर जाएगा, तो सिंपल यही वाला हमारा हो जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है 2 2 जा 4 2 ओम फिर आएगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओम। अब आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर जो फाइनल बात निकल के आती है कि वो तो हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर जो फाइनल बात निकल के आती है वो आती है कि अगर यहाँ से करंट हम करें तो देखो यहाँ कोई और सर्किट नहीं है, सिंपल एक ही है, तो ये दोनों किस में होंगे सीरीज में कनेक्ट होंगे 1 + 2 ओम, सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो 1 + 2 ओम हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट या आर ए बी। तो आर ए बी क्या आएगा आपका 1 + 2 3 ओम। तो इस टाइप का कर सकते हैं हम, जो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 3 ओम है। अगर हम इस टाइप का कोई और सवाल भी लेके चलते हैं तो सिंपल कर सकते हैं, देखिए अगर हमारा कोई इस टाइप का कनेक्शन है आपका, इस टाइप का कनेक्शन है आपका और वो आपसे बोल रहा है इन दो टर्मिनल के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच में हमें रेजिस्टेंस चाहिए कितना है, और ये आपका 2 है ये 2 है, या फिर कोई और ले लेते हैं यहाँ पर ये 3 है 3 है और ये 6 है, 3 ओम 3 ओम 6 ओम। तो आपसे टर्मिनल ने डिसाइड कर दिया, टर्मिनल क्या कर दिया डिसाइड कर दिया आपको कि इस टर्मिनल पे आपको क्या करना है, ए और बी बता दिया आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कुल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है आपको। तो क्या करेंगे आप, देखो पीछे से करेंगे इसको सॉल्व, तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्या लग रहा है सीरीज में, क्योंकि अगर करंट यहाँ से डिवाइड होगा तो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, जो यहाँ पर आएगा वो दोनों में जाएगा, सेम रहेगा, तो दोनों क्या रहेंगे सीरीज रहेंगे हमारा। तो 3 + 3 सीरीज में क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अब 6 ओम हो जाएगा तो इसको इस टाइप से बना सकते हैं हम 6 ओम जी है जी, तो पहले से था 6 ओम, इसके बीच में हमें क्या निकालना था ए और बी के बीच में तुल्य रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था हमें, ठीक है। अब ये दोनों भी पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में सेम वैल्यू के हो तो हमने बताया था R/N, वैसे भी का 6 × 6 6 + है, वैसा भी आएगा आपका आंसर, आपका वैसा ही आएगा। तो क्या करेंगे, कितनी वैल्यू है 6 वैल्यू है, कितने रेजिस्टेंस है 2 2 3 या 6। अगर उस टाइप से करें इसका 3 ओम आया, उस टाइप से करें तो 6 × 6 6 + 6, तो 6 6 जा 36, 6 + 6 12 12 3 जा 36, 3 ओम इसमें भी आया, ठीक है। मतलब आपका कैसे भी करो आपका आंसर उतना ही आएगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस आया सिंपल एक वो 3 ओम का आएगा, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। आपका RAB मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आया 3 ओम आया। सिंपल आपका सवाल यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ पर ए नहीं पूछता, अगर इस टर्मिनल के बीच नहीं पूछता
अगर कुछ और पूछ लेता यहाँ पर कि जैसे कोई ने डायग्राम बनाया, अगर उन्होंने पूछा कि आप इस टर्मिनल के बीच में यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस बताइए, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस बताना है आपको, कैसे बताएंगे आप बताइए, कैसे बताएंगे? देखो कुछ जो करंट यहाँ से फ्लो होगा ए और बी, मीन्स ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, या इस टाइप से ले लो कि कैंसिल हो जाए आराम से। तो ये क्या 3 है, ये 4.5 ओम, ये 9 ओम है, ये 4.5 ओम, ये 4.5 ओम। तो अगर आप यहाँ से करंट डिवाइड करेंगे तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये तो सीरीज में लग रहा है, क्योंकि सीरीज में सेमी करंट जाए, कोई और पाथ भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है कोई पाथ, तो इसका सीरीज में तो 4.5 प्लस 4.5 क्या हो जाएगा आपका, 9 ओम हो जाएगा। सिंपल 9 ओम होगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस इस टाइप से बन सकता है, ए है, और यहाँ से क्या करेंगे, इस टाइप का बना सकते हैं 9 ओम, ये भी 9 ओम है, थोड़ा इस टाइप से कर ले रहा है इसको, इस टाइप से कर लिया हमने, जी 9 ओम है ऊपर वाला, यहाँ पर जो जी बन रहा सिंपल, तो ये हो जाएगा, ये भी 9 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी, आर ए बी अगर निकालेंगे तो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, कितने हैं, 2 हैं, तो क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध। आपको ये तो बिल्कुल रट गया होगा, आर ए बी आर इक्विवेलेंट बराबर अगर आर अपन एन, बहुत सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, तो आपको पता है एक रेजिस्टेंस का मान रखो और सभी की जितनी नंबर्स हैं, जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है उनकी नंबर रखो, कितनी संख्या है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 ओम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 4.5 ओम। अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस टाइप का कनेक्शन डेल्टा अगर 20 सवाल में मिले, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशन बताया था हमने, अगर उसमें मिले तो आपको डेल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन ही अलग है, ठीक है। अगर इस टाइप का मिले तो आपको वैसे ही करना है। अगर इससे कोई हम एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है वो, आप देख सकते हैं। अगर इस टाइप का हमें कोई सवाल मिले और एक यहाँ पर है, अगर इसमें बोला जाए कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम, ए भी 3 ओम, अगर इसमें बोला जाए कि आप हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, ए और बी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस बताइए, तो भाई हमें सिंपल इसको नहीं देखना है, क्योंकि ये तो बी टर्मिनल है, अलग ही है वो तो हमें सिंपल इसके बीच रेजिस्टेंस देखना है कितना है। और आपको पता है ये क्या है, क्या है ये सीरीज में कनेक्टेड है इस टाइप से, क्योंकि अगर हमें जब इससे मतलब नहीं तो हम इसको हटा देंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी टर्मिनल के बीच में पूछा गया, अगर हाँ अगर एक क्लोज होता, किसके साथ, इसके साथ क्लोज होता, देखो इस टाइप से कनेक्टेड होता, इस टाइप से, और यहाँ 3 ओम होता, तो हमें ए बी भले ही पॉइंट होता बी, लेकिन तब हमें इससे मतलब रहता, क्योंकि इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन इसका परिपथ ही अलग है या सर्किट ही अलग है। देखो यहाँ पर इसका सी अलग है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर 2 ओम है, 3 ओम है, ए है 3 ओम, तो इसका सर्किट ही अलग है यार। तो हम सिंपल यहाँ इसको हमें इक्विवेलेंट निकालना है, आर ए बी के बीच में निकालना है। अगर इस टाइप से लेंगे तो आर ए बी निकालना है, ए और बी का बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो 2 + 3 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 5 ओम। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं आपकी, और सिंपली आशा करते हैं कि आपको समझ आई होगी, क्लास समझ आई होगी, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और थैंक यू।